हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। अभी कुछ नहीं बोल रहे थे, अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस, दो नाम से जाना जाता है इस चैप्टर को। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही होता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें और हाइट और डिस्टेंस फाइंड करें। आपको मालूम होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास तीन साइड्स होती हैं, बेस, हाइट, परपेंडिकुलर एंड द हाइपोटेन्यूज। हम इनके रेशियो को साइन थीटा, साइन थीटा इज ऑलवेज P अपॉन H, cos theta is B upon H and tan theta is sec cosec cot, इन्हीं का इनवर्स होता है। तो हमें sec cosec cot के लिए नहीं आना, हमें क्या ध्यान देना है, sin cos और tan, इन तीन से काम चल सकता है। अब डिपेंड करेगा ट्राइंगल की कौन सी साइड दी गई है और कौन सी फाइंड करनी है। हमें कई क्वेश्चंस में परपेंडिकुलर गिवन होगा, बेस निकालना होगा। दिस इज द हाइट एंड दिस इज द डिस्टेंस। हमारे पास एंगल होगा, परपेंडिकुलर गिवन होगा, बेस यानी डिस्टेंस निकालनी होगी। या फिर सर हमें बेस गिवन होगा, हाइट यानी परपेंडिकुलर फाइंड करना होगा। तो हम मोस्ट ऑफ द केस में टेन थीटा ही यूज करेंगे। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है क्लास। टेन थीटा गिवन होगा, सॉरी एंगल गिवन होगा, टेन थीटा अप्लाई करेंगे। परपेंडिकुलर और बेस, इनमें से कोई भी एक वैल्यू हमारे पास जो होगी हम वो पुट कर देंगे। तो बहुत सिंपल है। हमें कुछ क्वेश्चंस में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन होगा। परपेंडिकुलर गिवन होगा, हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी होगी, लाइक अ काइट, काइट वाला क्वेश्चन होगा। अगर P और H में रिलेशन है तो हम साइन थीटा अप्लाई करेंगे, B और H में रिलेशन है तो फिर हम cos थीटा अप्लाई करेंगे। लेकिन 90% क्वेश्चंस में, 95% क्वेश्चंस में हम टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस करेंगे, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस हम डिस्कस करेंगे। इसमें दो चीजें याद रखनी है, एक तो हम लैंग्वेज पढ़ के फिगर करेक्ट बनाएं, सेकेंड हमारे पास अगर हमने फिगर करेक्ट बनाया हुआ है तो फिर हम जो वैल्यू पुट करें, फिगर से क्वेश्चन सॉल्व होगा। फिगर करेक्ट नहीं है, आपने सॉल्व करेक्ट कर दिया, सही नहीं माना जाएगा। फिगर करेक्ट होगा तो सॉल्यूशन करेक्ट माना जाएगा। आपने सॉल्यूशन करेक्ट कर दिया, फिगर बाय चांस गलत बनाया हुआ है तो फिर आपका आंसर करेक्ट नहीं माना जाएगा। समझ में आ रहा है? हमें लैंग्वेज रीड करके सबसे पहले फिगर बनाना है। फिगर से हमें टेन थीटा, एंगल, परपेंडिकुलर और बेस, इस रिलेशन को यूज करना। टेन थीटा का यूज करके हम ये वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं सर। तो स्टार्ट करते हैं, सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर सर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ध्यान दो, एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो एक रस्सी पे चल रहा है। तो सर्कस आर्टिस्ट जो रस्सी पे चलेगा, रोप दी गई है 20 मीटर लॉन्ग, वो ये हो। टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, यानी आपको हाइपोटेन्यूज दे दी गई। पहले ही क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है। एक पोल है, पोल से एक रस्सी बंधी हुई है और वो नीचे से ऊपर की तरफ चल के जा रहा है। सर्कस आर्टिस्ट है, एक पोल की कॉर्नर से, टॉप से बेस में हमने रस्सी बांधा हुआ है और वो इस पे चल के जा रहा है। एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री।
हाइट फाइंड करनी है। तो देखो यहां पर हमें अप्लाई करना पड़ेगा साइन थीटा। साइन थीटा क्यों अप्लाई करेंगे सर? हाइट फाइंड करनी है, हाइपोटेन्यूज दी गई है P/H साइन थीटा। कॉसेक थीटा से भी हो सकता है H/P, लेकिन हम साइन, कॉस और टेन में ज्यादा डील करेंगे। आपको देखना है कौन सी साइड गिवन है, कौन सी फाइंड करनी है। सर P एंड H, तो P और H के लिए हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? साइन थीटा। यहां पर 20 मीटर लेट करेंगे हम AB को H मीटर। अब इसके लिए जब सॉल्व करेंगे पहला क्वेश्चन करने दो, फिर उसके बाद मैं आपके पॉइंट्स क्लियर करता हूं और जो डाउट है वो मैं आपको क्लियर करता हूं। साइन 30 की वैल्यू, अगर किसी को ये टेबल याद नहीं है 30, 20, 60, 45, सॉरी 30, 45, 60, तो ये टेबल आपको 8 चैप्टर में दी गई है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। साइन में 1/2, 1/√2, √3/2। कॉस में इसका रिवर्स हो जाता है। साइन 30 इज 1/2, तो H हमारे पास क्या आएगा? सर हाइट फाइंड करनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। सभी कुछ आपको गिवन है, आपको सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल सा कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। थ्री साइड्स होती है ट्राइंगल की, हमें चेक करना है कौन सी साइड गिवन है। कभी परपेंडिकुलर गिवन होगा, कभी बेस गिवन होगा, इस केस में हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो एक साइड तो एटलीस्ट आपके पास होगा। फिर हमें देखना है हमें फाइंड क्या करना है सर, वो दूसरा साइड होगा। फर्स्ट साइड आपको पता है, सेकंड आपको फाइंड करनी है। उन दोनों का रेशियो या तो साइन होगा या कॉस होगा या टेन होगा। इस केस में साइन है। मैंने कहा ना 2 और 5% क्वेश्चन में साइन और कॉस यूज होगा। मोस्टली हम टेन थीटा अप्लाई करेंगे। अभी 2 एंगल्स वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम टेन थीटा अप्लाई करेंगे। इसका फिगर आपको क्वेश्चन में दिया भी गया है, सब कुछ गिवन है। फिगर अगर क्वेश्चन में गिवन है तो फिर हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करना है। केवल सिंपल ट्राइंगल का नाम लिखना है, साइन कॉस टेन अप्लाई करना है, एंगल की वैल्यू रखना है, सॉल्व करना है। अगर ये टेबल याद नहीं हो तो टेन की 3 वैल्यू होती है, 10, 30, 10, 45, 10, 60। 0 और 90 यूज नहीं करना। साइन और कॉस में 3 वैल्यू और 3 10, 1/√3, 1 और √3। आप उन वैल्यू को याद कर लो और सिंपल ट्राइंगल में पुट कर दो। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा, इसमें 2 इंपोर्टेंट टॉपिक और हैं। फिगर हम बना लेंगे क्वेश्चन पढ़ के, और हम टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा अप्लाई करके सॉल्व भी करेंगे। लेकिन इसमें 2 टॉपिक और हैं हमारे पास। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? जब हम कोई चीज नीचे से ऊपर देखेंगे, कभी भी जैसे हम नीचे खड़े हुए हैं बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं,
हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, इस जगह से हम ए पॉइंट को देख रहे हैं। तो जो एंगल बनेगा, जब हम नीचे से ऊपर देखेंगे तो जो एंगल बनेगा आंख पर, यहाँ पर जो एंगल बनेगा इस पॉइंट पर, ये एंगल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से ऊपर हम अपने रूम में खड़े हुए हैं और फैन को देख रहे हैं, हम किसी बिल्डिंग के नीचे खड़े हुए हैं, बिल्डिंग को देख रहे हैं। तो हम जब नीचे से ऊपर देखेंगे, छत पे खड़े होकर काइट या एरोप्लेन जा रहा है उसको देख रहे हैं, तो जब हम नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, याद रखना ये वर्ड बहुत बार देखने के लिए मिलेगा, ज्यादातर हम इसी का यूज करते हैं। सेकेंड एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर से नीचे देखना, ऊपर से नीचे देखना। हम ऊपर खड़े होकर नीचे किसी ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हैं, हम बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हुए हैं और नीचे कोई कार जा रही है उसको देख रहे हैं। ऊपर से नीचे देखना, हम इस पॉइंट पर हैं और यहां से हम नीचे वाले किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, हम यहां पर हैं। तो यहां पर जो एंगल बनेगा, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे से ऊपर देखना एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे देखना एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमारी आंख पर जो एंगल बनता है हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। कभी भी हम नीचे से ऊपर एरोप्लेन को, बिल्डिंग के टॉप को, पोल को देखेंगे रोड पे खड़े होके, तो फिर वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। हम बिल्डिंग के टॉप पर खड़े हो जाएंगे और हम नीचे किसी चीज को देखेंगे, हम किसी पोल पर ऊपर से देख रहे हैं या बिल्डिंग के टॉप से नीचे कार को देख रहे हैं या किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। इसका ज्यादा यूज नहीं है, हम तो फिगर बनाएंगे और सॉल्व ट्राइंगल ही करेंगे। दोनों केस में ट्राइंगल बनता है और हम ट्राइंगल को ही सॉल्व करते हैं। तो हमें सिंपल याद क्या रखना है कि इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है ना। सेकेंड वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकेंड वाले क्वेश्चन में आपको सिंपल दिया गया, अगर आप लोगों के पास बुक ना हो तो मैं क्वेश्चन एक बार डिक्टेट कर देता हूं। सेकेंड क्वेश्चन में सर एक ट्री है जो बीच से टूट गया है, बीच से नहीं किसी पॉइंट से ब्रेक हो गया है। ये ट्री था, ये किसी पॉइंट से ब्रेक हो गया और टूटकर ग्राउंड पे आ गया। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना। ये ऊपर से पोर्शन ब्रेक होके नीचे आ गया, ट्री ऐसा था ब्रेक होके डाउन ऐसा आ गया है। वो पूरा टूट के अलग नहीं गिरा है। जब भी पेड़ टूटता है तो एक कॉर्नर से ज्वाइन है, वो इस तरह से ऐसे टूट के गिरा है। तो ए वाला जो पॉइंट है वो टूट के नीचे यहां पर आ गया सी पर। ए वाला जो पॉइंट है वो टूटकर यहां पर आ गया सी पर। चाहो तो इस डी पॉइंट पर, चाहो तो इसको आप डी की जगह ए भी दे सकते हो। और हमें दिया क्या गया है, ये डिस्टेंस आपको 8 मीटर दी गई है और एंगल 30 डिग्री फिर से दिया। ट्री की हाइट फाइंड करनी है। इसको h मान लें, इसे x मान लें, तो ये भी x हो जाएगा। एक बार हम tan थीटा अप्लाई कर सकते हैं, एक बार cos थीटा। जो ऊपर वाला पोर्शन है वो टूट के इधर गिरा है, तो ये दोनों वैल्यू सेम होंगी। समझ लो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह। किसी को भी डाउट है तो अभी बोलना। किसी को भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो अभी बोलना। एक ट्री है जो ब्रेक होके नीचे गिर गया है, बीच से टूट गया है और जिस पॉइंट से टूटा है वो पॉइंट सी है। सी पॉइंट से ब्रेक हुआ है, पूरा अलग नहीं हुआ है,
जो ब्रेक होने के बाद इस तरह से, अगर ये पूरा ट्री करेक्ट है तो ब्रेक होने के बाद जब नीचे आया है तो डी पॉइंट पे टच कर रहा है, जो ए पॉइंट है वो डी पर आ गया है, तो हम इसे डी की जगह ए भी लिख सकते हैं। अब आपको पूरी हाइट निकालनी है तो h फाइंड करना पड़ेगा, x फाइंड करना पड़ेगा, और x वाला पोर्शन यहां पर है, जो ऊपर पोर्शन था वही टूट के इधर आ गया। तो सिंपल इस ट्राइंगल में एक बार tan थीटा अप्लाई कर दो, एक बार sin थीटा, जल्दी करो। बेस आपको दिया गया है, सीबी को हमने x सिलेक्ट किया है, AC इक्वल सीबी को h सिलेक्ट किया है, AC और CD को x सिलेक्ट किया। कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, x, y, h, a, इन ट्राइंगल सबसे पहले आप tan 30 अप्लाई कर दो, tan 30 √3 अपॉन में नहीं रखते, इसलिए रेशनलाइजेशन कर देना, रूट को अपॉन में कभी नहीं रखते। अब इसी ट्राइंगल में हमें cos थीटा भी अप्लाई करना, cos या sin कुछ भी कर सकते हैं। tan होता है P अपॉन बी, cos होता है B अपॉन H। सॉल्व करें आप इसे, x की वैल्यू निकालें, इसको भी रेशनलाइजेशन कर दें, दोनों को प्लस कर दें। टोटल हाइट पूछा है ट्री का, तो ट्री का टोटल हाइट क्या होगा, ऐड कर दो दोनों। हाँ वेरी गुड, ऐड कर दो इसको।